हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर जो हमने दिया था वो समझ आया होगा। आज हम अपनी ब्रांच अकाउंटिंग की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और मैं चाहूंगा बेटे कि सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपने रजिस्टर्स और बुक्स रेडी कर लेंगे। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं ताकि आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने रजिस्टर्स ओपन कर लें और जे.आर. मोंगा सर की बुक भी ओपन कर लें। हाँ जी, तो बेटे आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे विद ब्रांच अकाउंटिंग और मैं इसकी उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट क्लास को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो बेटे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्टार्ट किया था रेदर डिपेंडेंट ब्रांचेस और डिपेंडेंट ब्रांचेस में मैंने पहला मेथड स्टार्ट किया था जिसका नाम था डेटर्स मेथड। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से बताएंगे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डेटर्स मेथड स्टार्ट किया था और मैंने आपको डेटर्स मेथड के बारे में कोई भी कंसेप्ट नहीं बताया था। मैंने कुछ आप लोगों के साथ जनरल पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम इसके बारे में स्पेसिफिक बातें करेंगे। ठीक है, तो सभी रेडी हैं? यस सर। आइए बेटे, मैंने आपको बताया था अंडर डेटर्स मेथड हेड ऑफिस प्रिपेयर a separate branch account for each of its branches to calculate profit or loss made by branch। डेटर्स मेथड में हेड ऑफिस प्रिपेयर करता है एक ब्रांच अकाउंट अपनी हर ब्रांच के लिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट और लॉस। branch account will be prepared as per rules of personal account। branch is just like a debtor for the head office। मैं यहां पर थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। मैंने लिखा कि ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है एज पर रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब है डेबिट द ब्रांच अकाउंट इफ branch is receiver for
हेड ऑफिस। आपने ब्रांच को डेबिट करना है अगर ब्रांच हेड ऑफिस के लिए रिसीवर है, एंड क्रेडिट ब्रांच अकाउंट इफ ब्रांच इज गिवर। नाउ आई डोंट नो कि आप लोग इसे किस तरीके से समझते हैं। जे.आर. मोंगा सर की बुक कहती है, एज पर जे.आर. मोंगा सर, ब्रांच अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। नाउ आई से इट इज रॉन्ग, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। सिर्फ 2 मिनट सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ रिकॉल करेंगे। अगर आपने हमारी लास्ट वाली क्लास को अच्छे से समझा होगा तो मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको ये बताया था, कुछ ट्रांजैक्शंस का एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम ब्रांच को कुछ देंगे, ब्रांच रिसीवर होगी तो हम डेबिट करेंगे। अगर हम ब्रांच से कुछ रिसीव करते हैं तो ब्रांच गिवर होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। दैट मीन्स ब्रांच इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपने लास्ट क्लास के क्वेश्चन को समझा था? अब जे.आर. मोंगा सर कहते हैं कि ब्रांच अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नाउ आई हैव एवरी राइट टू रेज अ क्वेश्चन कि नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं। मैं लिखता हूं, व्हाट इज द रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, मैं आपके साथ बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। अगर अकाउंट पर्सनल है, चलो ऐसे लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट, पर्सनल नॉमिनल। पर्सनल के रूल होते हैं डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनल अकाउंट के रूल होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नाउ बेटे, यू आर वेरी मच मैच्योर्ड, आप बहुत मैच्योर्ड हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं आंसर कैसे निकालता हूं, आंसर सेम आएगा। जे.आर. मोंगा सर अपनी बुक में लिखेंगे कि आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है, इन आइटम्स को डेबिट करना है, इन आइटम्स को क्रेडिट करना है। वो लिखेंगे इन आइटम्स को इग्नोर करना है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। बेटे मेरी बात को आप ध्यान सुनना, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। मैंने क्या कहा, जे.आर. मोंगा सर ये कहेंगे कि इसे डेबिट कर दीजिए, इसे क्रेडिट कर दीजिए, इसे इग्नोर कर दीजिए, एंड ब्रांच अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। मैं कहूंगा ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट होता है डेबिट कर दीजिए, इसे क्रेडिट कर दीजिए और इसे इग्नोर कर दीजिए। बेटे मुझे आपको सिखाना भी तो है, यू आर वेरी मच मैच्योर्ड। मैं आपको सिखाऊंगा कि मैंने किसी को डेबिट किया, क्यों किया, क्योंकि ब्रांच रिसीवर थी। मैंने ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया क्योंकि ब्रांच गिवर थी। मैंने इस ट्रांजैक्शन को इग्नोर किया क्योंकि ये ट्रांजैक्शन से ब्रांच ना रिसीवर थी और ना गिवर थी। दैट्स इट। अब आप जे.आर. मोंगा सर से अगर आप कहते हैं कि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स तो होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप देखिए,
आपको स्क्रीन पर छोटा सा एक डॉट नजर आ रहा है, मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैं ब्रांच अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं करूंगा, मैं इनकम्स को क्रेडिट नहीं करूंगा। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है। मैं जो करने वाला हूं, मेरे पास उसका पूरा लॉजिक है, पूरी एक्सप्लेनेशन है। यू आर वेरी मच मैच्योर टू अंडरस्टैंड कि क्या मैंने अपने रूल से, रिसीवर और गिवर वाले रूल से ब्रांच अकाउंट को बनाया या नहीं बनाया। अगर आपसे कोई भी कहता है कि ब्रांच नॉमिनल अकाउंट है और अगर आपको लगता है कि उसकी बात ठीक है तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, और अगर आपको लगता है मेरी बात ठीक है तो आप मेरे अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो आप रेडी हो जाएं, मैं आपको ब्रांच अकाउंट समझाने जा रहा हूं। इट इज अ पर्सनल अकाउंट। मेरे पास पूरा राइट है किसी को भी क्वेश्चन करने का, आपको भी राइट है क्वेश्चन करने का। मैं सिर्फ आपको यह समझाऊंगा कि मैं जो अकाउंट बना रहा हूं, आई हैव वैलिड रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आइए बेटे, मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स नोट करना शुरू करेंगे फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट। हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट। ऑल्दो बेटे लास्ट क्लास में आप मेरे साथ साथ ब्रांच अकाउंट को बना चुके हैं, बट वो मैंने आपको नॉर्मल पर्सनल अकाउंट के रूल से बनवाया था। मैं स्पेसिफिकली उसके बारे में फॉर्मेट लिखवाने जा रहा हूं। फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट लिखें। ब्रांच अकाउंट पहले आता है ब्रांच का प्लेस, लखनऊ ब्रांच, चंडीगढ़ ब्रांच। फिर आता है पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप बना रहे हैं, फॉर द पीरियड, और पीरियड हमारे यहां पर होता है ईयर एंडिंग, जो भी डेट होगी आप डालेंगे। ब्रांच अकाउंट बेटे थोड़ा सा लेंदी होता है, इसीलिए इसके लिए आप थोड़ा सा बड़ा स्पेस लेके चलेंगे। जल्दी मेरे साथ नोट करना शुरू करेंगे सभी स्टूडेंट्स। आई डोंट केयर कि आपके फ्रेंड्स ने अपने टीचर से क्या पढ़ा है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई लर्निंग एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई कंसेप्ट्स। डेबिट और क्रेडिट अकाउंट कौन बना रहा है बताएं। अकाउंट्स आर प्रिपेयरिंग। हु इज प्रिपेयरिंग अकाउंट्स? हेड ऑफिस इज प्रिपेयरिंग। हेड ऑफिस बना रहा है ब्रांच का अकाउंट, और वो ये कहता है डेबिट करना ब्रांच को। ये पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और आप देखना, मैं एक एक आइटम को यहां पर लिखूंगा, एंड वन डे जे.आर. मोंगा सर विल रियलाइज कि वो जो लिखते हैं ब्रांच इज अ नॉमिनल अकाउंट, दैट इज इनकरेक्ट। हाँ जी, सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री एसेट्स। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री एसेट्स। ब्रांच के पास कौन कौन से एसेट्स होते हैं? ब्रांच के पास एसेट्स होते हैं ईयर के बिगिनिंग में स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर, एनी अदर एसेट। ज्यादा एसेट्स ब्रांच के पास नहीं होते। जनरली ब्रांच के पास स्टॉक होगा, डेटर होगा, पेटी कैश होगा, फर्नीचर होगा, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इन सब का टोटल कीजिएगा और आउटर कॉलम में ले आइएगा। ठीक है, अब सुनिए बेटे, हेड ऑफिस ऑनर है ब्रांच की। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हेड ऑफिस ऑनर है ब्रांच की। हेड ऑफिस जब अपनी बैलेंस शीट बनाती है
तो उसे ब्रांच के एसेट्स अपनी बैलेंस शीट में शो करने होते हैं, बिकॉज ब्रांच की ऑनर कौन है? हेड ऑफिस। ठीक है। अगर आप ऑनर हैं तो आपको अपनी बैलेंस शीट में एसेट दिखाने पड़ेंगे। मेरे एसेट्स किसके पास थे? ब्रांच के पास। तो हम क्या करते हैं, ईयर के एंड पर हम ब्रांच से एसेट्स मंगवा लेते हैं इन द बुक्स, नॉट फिजिकली। बैलेंस शीट में दिखाने हैं मुझे ब्रांच के एसेट्स, तो ईयर के एंड पर हम ब्रांच से एसेट्स बुक्स में मंगवा लेते हैं। हम कहते हैं आप हमें एसेट वापस कर दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी बुक्स में रिपोर्ट करना है। हम फिजिकली नहीं लेते, सिर्फ बुक्स में लेते हैं। और ईयर के बिगिनिंग में हम उन्हें अपने एसेट्स भेज देते हैं। हम कहते हैं ये लीजिए, आपके एसेट्स हमने दे दिए। ईयर के बिगिनिंग में ब्रांच को एसेट दे दीजिए, तो ब्रांच रिसीवर हो गया, मैंने एसेट दे दिए। ईयर एंड पर वापस ले लीजिए ब्रांच से, तो ब्रांच गिवर होगा ईयर एंड पे। तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री एसेट्स। एंड आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैंने ईयर के बिगिनिंग में ब्रांच को एसेट दिए, तो ब्रांच रिसीवर थी, और मैंने ईयर के एंड पर वापस ले लिए, इसलिए ब्रांच गिवर थी। ईयर के एंड पर मैं वही एसेट लूंगा, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश या कैश, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फर्नीचर, जब मैंने फर्नीचर दिया था तो इसकी वैल्यू ज्यादा थी, जब ईयर एंड पर मुझे मिला तो इसकी वैल्यू कम हो गई। नाउ माय पॉइंट इज कि जब मैंने फर्नीचर दिया था तो वो 50,000 रुपीज का था। ईयर के बिगिनिंग में हेड ऑफिस ने ब्रांच को फर्नीचर दिया था, वैल्यू थी 50,000। जब ईयर एंड पर मुझे मिला तो वो आफ्टर डेप्रिसिएशन हो गया। तो मुझे ब्रांच क्या दे रही है? आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो मैंने क्रेडिट भी क्या कर दिया? आफ्टर डेप्रिसिएशन। दैट इज द सिंपल रूल। ठीक है। अच्छा जी, अदर एसेट्स। इन सबका टोटल बाहर ले आइए। मैंने अभी तक ब्रांच अकाउंट में आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स नोट करवाए, और मैंने इसका रीजन आपको बताया कि हम लोग बुक्स में एज्यूम करते हैं कि ईयर के बिगिनिंग में हमने ये एसेट्स अपनी ब्रांच को दे दिए, और ईयर के एंड पर हमने ये वापस मांग लिए, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर रूल एकदम मेंटेन्ड है। ठीक हो गया। मैंने जब फर्नीचर दिया था तो वो पूरी वैल्यू पर दिया था, और मुझे जब वापस मिला तो वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर वापस मिला, इसीलिए मैंने उसे डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर क्रेडिट किया। ठीक है। अच्छा, नाउ यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप कहेंगे सर वहां पर भी आपने ब्रॉट डाउन लिखा था, यहां पर भी आपने ब्रॉट डाउन लिखा है। बेटे यहां लिखें ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज, और नीचे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज, और यहां लिखेंगे इफ एनी। इट इज नॉट कंपल्सरी कि ब्रांच के पास लायबिलिटीज हों, इसलिए मैंने इसे लिख दिया कि अगर लायबिलिटीज हों तो मेंशन कीजिएगा, और अगर लायबिलिटीज ना हो तो मेंशन नहीं करना। लायबिलिटीज हमेशा एसेट्स के ऑपोजिट साइड पर आती हैं। ठीक है। मैं ब्रांच को एसेट देता हूं, ब्रांच मुझे लायबिलिटी देती है, इसलिए ये ऑपोजिट साइड पर आता है। मैं ब्रांच को एसेट्स देता हूं और उनसे लायबिलिटी ले लेता हूं, इसीलिए ऑपोजिट साइड पर आती है। आगे बढ़ेंगे। सन्ड्री एसेट्स ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पर आता है क्रेडिट। ये रटने का रूल है,
समझने का रूल भी आपको बता दिया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। ब्रांच को गुड्स चाहिए। अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देता है तो आप डेबिट कर देंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। मैंने गुड्स सेंड किए ब्रांच को, डेबिट कर दिया टू कैश सेंट बाय हेड ऑफिस। ब्रांच ने कैश मांगा, मैंने ब्रांच को कैश दे दिया। क्वेश्चन कहेगा एक्सपेंसेस थे 72 बट वी हैव सेंट 75। खर्चे थे 72 और मैंने सेंट किए 75। प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा क्वेश्चन तुम्हारे से ये है कि मैं ब्रांच अकाउंट में 72 डेबिट करूं या 75 डेबिट करूं? आई रिपीट माई क्वेश्चन। ब्रांच के एक्सपेंसेस थे 72 और हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड किए 75,000 और मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताएं डेबिट क्या करेंगे? 75,000। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं 72 डेबिट करता हूं तो रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 72, और अगर मैं 75 डेबिट करता हूं तो रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर। तो मैंने 75 भेजा है, मैं 75 डेबिट करूंगा। एक्सपेंसेस के लिए जो भेजा वो भी डेबिट कर दो और जो कैश भेजा एक्स्ट्रा वो भी डेबिट कर दो। टोटल सेंट यहां पर डेबिट कर दो। अच्छा जी, बाय कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। ब्रांच जब कैश रेमिट करेगी हेड ऑफिस को तो आपको क्रेडिट करना है। यहां पर क्या आएगा? कैश सेल्स। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं कि मैंने सेल्स को क्रेडिट नहीं किया है, मैंने क्रेडिट किया है कि ब्रांच जो भी कैश रिसीव करती है वो हेड ऑफिस को रेमिट कर देती है, तो कैश सेल भी रेमिट हुआ होगा। अच्छा जी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये वाला कैश भी रेमिट हुआ होगा। अब इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स किया करेंगे, आगे आपको सिखा देंगे। ये रेमिट कर दीजिए। अगर कोई गुड्स रिटर्न हुए हैं तो उसको भी लिख दीजिए बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स। ठीक है। अब जो आपको ब्रांच से मिला उसको टोटल कर लीजिए। टोटल जो भी आपको ब्रांच से मिला है उसे आप टोटल कर लीजिए, और जो आपने दिया ब्रांच को वो डेबिट में लिखा हुआ है। मैं सिंपल भाषा में हिंदी में लिखता हूं, जो मिला वो क्रेडिट, जो दिया था वो डेबिट, और अगर मुझे एक्स्ट्रा मिला होगा, अगर ये ज्यादा है, दिस इज एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव दिस, तो यहां बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट बन जाएगी। टू जनरल P&L अकाउंट प्रॉफिट, और ये मेरी क्या होगी? बैलेंसिंग फिगर। होप सो बेटे कि आपने मेरी बातों को नोट कर लिया और आपने मेरी बातों को समझ लिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको फॉर्मेट क्लियर हुआ? मैं दोबारा रिवाइज कराता हूं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ये मैंने ब्रांच को बिगिनिंग में दिया, डेबिट कर दिया। मैंने गुड्स दिए, गुड्स डेबिट कर दिए। मैंने जो कैश दिया वो डेबिट कर दिया। सिंपल रूल लगाया, डेबिट द रिसीवर। ब्रांच ने हेड ऑफिस से ये रिसीव किया, मैंने डेबिट कर दिया।
ब्रांच ने क्या दिया, लायबिलिटीज दी, कैश दिया, गुड्स रिटर्न कर दिए और ईयर एंड पे एसेट रिटर्न कर दिए, वो मैंने क्रेडिट कर दिया। जो दिया वो डेबिट, जो मिला वो क्रेडिट, और जो डिफरेंस आ गया वो प्रॉफिट। मैं किसी को बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपीस देता हूं और मैं उससे 120 रिसीव करता हूं, तो 20,000 एक्स्ट्रा जो मिला दैट इज माय प्रॉफिट। बेटे पीछे कुछ डिस्टरबेंस है तो मुझे क्लास को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना होगा, हम दोबारा रिज्यूम करेंगे, मुझे पॉज करना होगा क्लास को। हाँ जी, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस थी, कोई फंक्शन सेलिब्रेशन चल रही थी, तो इसलिए मुझे क्लास को पॉज करना पड़ा था। तो विल कंटिन्यू। मैंने आपको फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग बता दिया। अच्छा जी, और मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे। In the question, if following are given, then do not show them in branch account. बेटे क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है वो सारी की सारी चीजें आप ब्रांच अकाउंट में शो करें, दैट डजंट मीन। ठीक है, तो फॉलोइंग आइटम्स इफ गिवन इन द क्वेश्चन आर नॉट टू बी शोन इन द ब्रांच अकाउंट। नंबर 1, depreciation on branch assets। डेप्रीसिएशन ऑन ब्रांच एसेट्स मैं शो नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड। अगर मेरा ब्रांच अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता तो ये डेबिट होना चाहिए था, बट आई हैव टोल्ड यू कि माय ब्रांच अकाउंट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, इसलिए इशू नहीं होता। ठीक है, हम रूल लगाते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और डेप्रीसिएशन से मुझे ब्रांच से कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए हम इसे शो नहीं करते। नंबर 2, क्वेश्चन में आपको बैड डेट्स दिए हों, क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट अलाउड दिया हो, याद रखना नॉट टू बी शोन। अब मैं बार बार रूल्स को रिपीट नहीं करूंगा, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नंबर 3, ना तो मैं क्रेडिट सेल दिखाता हूं और ना ही मैं सेल्स रिटर्न को ब्रांच अकाउंट में दिखाता हूं। ये क्वेश्चन में गिवन होंगे तो भी शो नहीं करेंगे, क्योंकि इन ट्रांजैक्शंस की वजह से ब्रांच ना तो रिसीवर बन रही है और ना ही गिवर बन रही है फॉर हेड ऑफिस। एंड जो कैश सेल्स मैं दिखाता हूं वो इसलिए दिखाता हूं बिकॉज कैश सेल प्रोसीड्स आर सेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि ब्रांच अपना हर एक कैश हेड ऑफिस को सेंड करेगी, इसीलिए ब्रांच इस केस में गिवर हो जाती है और हम इसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रांच एक्सपेंसेस। आप जैसे जैसे लर्निंग करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बातें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। ब्रांच एक्सपेंसेस, इफ पेड, हो सकता है कि ब्रांच एक्सपेंसेस की पेमेंट हो गई हो। इफ नॉट पेड, हो सकता है उनकी पेमेंट नहीं हुई हो। अगर वो नहीं पेमेंट हुई तो वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर लायबिलिटी ओपनिंग है तो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट कर देना, और अगर लायबिलिटी क्लोजिंग है तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट कर देना। बताएं, क्लियर है? हम ब्रांच को एसेट देते हैं और लायबिलिटी ले लेते हैं, तो ब्रांच ने हमें लायबिलिटी दी, ईयर एंड पे रिवर्स हो गया। इफ पेड, तो पेमेंट या तो हेड ऑफिस करेगा या ब्रांच करेगा। अगर पेमेंट हेड ऑफिस करता है तो ये ब्रांच अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, क्योंकि मैंने ब्रांच को ये मनी दिया है। और अगर ब्रांच पे करता है, नॉट टू बी शोन। ब्रांच के एक्सपेंसेस की डिटेल आपको ध्यान रखनी होगी। बेटे, ब्रांच अकाउंट बनाना एक आसान काम नहीं है, आपको इसमें बहुत सारी बातों को समझना पड़ता है, ठीक है? नाउ, अब होता क्या है, एक सिंपल से क्वेश्चन में भी मुझे ब्रांच डेटर से रिलेटेड कुछ आइटम्स मिसिंग हो सकती हैं, तो लिखेंगे पॉइंट नंबर, ये कौन सा था, ये पॉइंट नंबर 4 था, और अब मेरे साथ लिखेंगे पॉइंट नंबर 5। हो सकता है ब्रांच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो, तो मैं एक प्रैक्टिस डेवलप कर लूंगा कि मैं अपने हर क्वेश्चन में ब्रांच का डेटर अकाउंट बनाऊंगा। एक प्रैक्टिस स्टैंडर्ड डेवलप करके चलनी है। अब ब्रांच डेटर्स अकाउंट कैसे बनता है, क्लास 11 से आप सीखते हुए आ रहे हैं, और इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। जब भी हम किसी एसेट का अकाउंट बनाते हैं तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पर आता है, बाय बैलेंस सीडी, मैंने इसे क्रेडिट कर दिया। जब भी एसेट का अकाउंट बनाएंगे अकाउंट्स में कहीं भी, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट करना है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट कर देना है। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, यहां लिखेंगे टू क्रेडिट सेल। क्वेश्चन में क्रेडिट सेल लिखी होगी तो यहां लिखेंगे। ये क्रेडिट सेल ब्रांच अकाउंट में नहीं जाएगी, लेकिन यहां आएगी। बाय कैश, जो आपको डेटर से कलेक्शन मिली वो यहां लिखेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है सेल्स रिटर्न, तो वो यहां लिखेंगे और ब्रांच में नहीं लिखेंगे। बाय बैड डेब्ट्स, जो पैसा डूब गया वो ब्रांच को नहीं मिला, तो ब्रांच हेड ऑफिस को कैसे दे सकती थी। बाय डिस्काउंट, जो ब्रांच को डिस्काउंट देना पड़ा तो वो पैसा ब्रांच को नहीं मिला, वो हेड ऑफिस को कैसे देती। नाउ द पॉइंट अराइजेस कि जब हम ब्रांच का डेटर अकाउंट बनाएंगे तो यहां पर ये आइटम्स लिखेंगे, लेकिन जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो एक तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, एक क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे,
और एक कैश रेमिटेड लिखेंगे। ये 3 आइटम्स मेरी ब्रांच अकाउंट में शो होंगी, क्योंकि इन तीनों की वजह से कहीं ना कहीं ब्रांच और हेड ऑफिस में डीलिंग हो रही है। और बाकी आइटम्स ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन बाकी आइटम्स ब्रांच डेटर्स अकाउंट में यहां लिखेंगे। ये सब यहां लिखनी है, लेकिन ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखनी। ठीक है, तो इन्हें यहां मेंशन करना, लेकिन ब्रांच अकाउंट में मेंशन नहीं करना, बिकॉज इनकी वजह से ना तो ब्रांच डेटर है रिसीवर और ना गिवर है। होप सो के बेटे आपने मेरी बातों को समझा होगा। और आइए हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ जे.आर. मोंगा। मेरे सामने जे.आर. मोंगा सर की बुक पड़ी है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। और इसमें बुक में पेज नंबर 15.7 ओपन किया हुआ है मैंने। तो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप पेज नंबर 15.7 ब्रांच अकाउंट जे.आर. मोंगा बुक, कौन सी वाली बुक, जो आपकी मेन एडिशन है उसका 15.7 पेज नंबर ओपन करेंगे। क्या मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं? आपने ओपन कर लिया है। आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड कि आप लोगों ने ओपन कर लिया है या नहीं कर लिया है। ठीक है, आई विल शो यू द क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन। Question says P and Company of Chennai send goods to its branch at Hyderabad. P and Company Chennai, तो हेड ऑफिस चेन्नई में है, send goods to its branch at Hyderabad at cost. Branch sells goods for cash and credit. All the proceeds realized by the branch are sent to head office and expenses met by the head office. ध्यान रखिएगा, ऑल प्रोसीड्स रियलाइज्ड बाय ब्रांच आर सेंट टू हेड ऑफिस। जब ये बात लिख दी तो इसका मतलब ये है कि कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इमीडिएटली हेड ऑफिस को रेमिट किया जाएगा। एंड एक्सपेंसेस मेट बाय हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस कौन करेगा? हेड ऑफिस। ठीक है, except petty cash expenses which are met by branch out of cash sent by head office in this regard. बेटे petty expenses की पेमेंट ब्रांच खुद कर रहा है, और जब भी एक्सपेंसेस की पेमेंट ब्रांच खुद करेगा तो हम उसे शो नहीं करेंगे। अब बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर हमारे पास जो आपकी पिक्चर है वो फॉर्मेट के ऊपर आ रही है। मैंने कहा ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने उसका ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आप लोगों के पास बुक होगी, और अगर नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके बुक ले आइए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। द ब्रांच कीप सेल्स जर्नल एंड डेटर जर्नल ओनली। बेटे वो कह रहा है कि ब्रांच बुक्स ही मेंटेन नहीं करती, वो केवल लिमिटेड बुक्स मेंटेन करती है, सो दैट रिपोर्ट दे पाए हेड ऑफिस को। Following is the list of transactions between head office and branch for the month ending 31st March. अब ईयर नहीं लिखा हुआ, चलिए ईयर को इग्नोर कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस, स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश, गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। आइए बेटे हम चलते हैं, जो जानकारी हमें अभी तक मिली है हम उसे दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपने नोट कर लिया। हमें ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश दिया और गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया है। हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 1 और पेज नंबर है 15.7। ठीक है, आइए बेटे मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स नोट करना शुरू करेंगे। हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं।
Illustration 1, page 15.7. In the books of P and Company, और हैदराबाद की ब्रांच थी, हैदराबाद ब्रांच अकाउंट। अब यहां पर थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है? जल्दी जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ करना शुरू करेंगे। हमारे पास सेमेस्टर सिस्टम में समय नहीं है। और वैसे भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो आप रोक भी सकते हैं। यहां लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितने भी एसेट्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट में डेबिट किया जाता है। और हमें क्वेश्चन में गिवन था स्टॉक, हमें क्वेश्चन में गिवन था डेटर्स, और हमें क्वेश्चन में गिवन था पेटी कैश। पेटी कैश मींस स्मॉल कैश। स्टॉक का बैलेंस गिवन था 5000, डेटर्स का बैलेंस गिवन था 3500, पेटी कैश का बैलेंस गिवन था 150, और ये टोटल अमाउंट बन रहा था 8650। मैंने आपसे ये भी कहा था कि डेटर्स मेथड में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना लीजिए कि हम लोग ब्रांच का डेटर अकाउंट बनाएंगे, तो मेरे साथ साथ नीचे आप लोग ब्रांच का डेटर अकाउंट भी बनाएंगे। और ये याद रखेंगे कि ये कहां बन रहा है, इन द वर्किंग नोट। और इस वर्किंग नोट को नंबर 1 लिख देंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना लेनी है कि हम ब्रांच का डेटर तो बनाएंगे। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 3500। गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर मुझे गिवन था, तो ब्रांच अकाउंट में आइए, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब ये क्वेश्चन कॉस्ट में है, और कॉस्ट में होने की वजह से बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा जी, यहां तक की बातें मैं आपको दिखा चुका हूं, और यहां तक की बातें मैं आपके साथ पोस्ट भी कर चुका हूं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसके बाद हमें क्या क्या करना है। ठीक है, आइए इसके बाद करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच। ये ब्रांच दे रही है कैश सेल्स, ये भी ब्रांच हेड ऑफिस को दे देगी मनी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट्स, ये भी ब्रांच हेड ऑफिस को दे देगी। गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, कैश सेल्स और कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट्स, ये तीन चीजें मुझे ब्रांच में क्रेडिट करनी है, बिकॉज दीज आर सेंट बाय हेड ऑफिस। तो हम लिखेंगे बाय कैश सेंट बाय ब्रांच। ब्रांच हेड ऑफिस को कैश देती है, एक तो कैश सेल्स और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल्स का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन था 15,000, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट गिवन था 33,000। और जो गुड्स हमने रिटर्न किए हैं, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स 2500। हाँ जी,
हमने गुड्स रिटर्न्ड, ये गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच 2500 ये दिखा दिया है। हमने कैश सेल्स दिखा दिया है 15,000 और हमने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिखा दिया है। अच्छा, इसमें से कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मेरे डेटर्स अकाउंट में भी आना था, तो वो डेटर्स अकाउंट में भी डालना होगा। आइए नीचे डालें, बाय कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 33,000। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स 3,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000, बैड डेट्स 1,500। ठीक है, इसको डेटर्स अकाउंट में दिखाना है। ये तीनों इंफॉर्मेशन ब्रांच में नहीं जाएंगी। बाय सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स अमाउंट था 3,000, बाय डिस्काउंट अलाउड और बाय बैड डेब्ट्स। डिस्काउंट अलाउड की फिगर थी 1,000, बैड डेट्स की फिगर थी 1,500 और ये डाल लिया, शो कर दिया। इसके बाद यहां पर रह गया बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी ब्रांच अकाउंट में आएगा और यहां पर आता है क्रेडिट सेल्स। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बेटे और देखते हैं क्वेश्चन में और क्या गिवन है। ब्रांच एक्सपेंसेस मेट बाय हेड ऑफिस, सैलरीज, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन, अदर, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस। हमने एक्सपेंसेस के लिए तो कैश ब्रांच को दिया, अलग से भी 1,200 का कैश दिया। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मैंने ब्रांच को दिया क्या। आइए डेबिट कर दीजिए टू कैश सेंट, और हमने कैश सेंड किया सैलरीज एंड वेजेस, हमने कैश सेंड किया रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड रेट्स, टेलीफोन, अदर एक्सपेंसेस, पेटी कैश। जो भी मैंने दिया था वो सब मैंने डेबिट किया। 5,000 का एक कैश दिया था, 3,000 रेंट के लिए दिया था, 1,000 टेलीफोन के लिए दिया था, 1,500 अदर एक्सपेंसेस के लिए दिया था, 1,200 अलग से एक्स्ट्रा पेटी कैश दिया था। तो दिस टोटल अमाउंट्स टू 11,700। क्लोजिंग बैलेंसेस, और मुझे क्या गिवन है, आइए चेक करते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश। बाय बैलेंस कैरिड डाउन स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश। स्टॉक गिवन है 9,000, डेटर्स गिवन है 6,000 और पेटी कैश गिवन है 100। टोटल आ गया 15,100। ठीक है, ये बैलेंस सीडी मुझे गिवन है डेटर्स का कितना 6,000, और इससे मैं क्रेडिट सेल्स निकाल सकता हूं, ऑल्दो मुझे क्रेडिट सेल्स चाहिए नहीं। 33,000 प्लस 3,000 36 प्लस 8,500 44,500 44,500 41,000 बैलेंसिंग फिगर, लेकिन इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन बनाते हुए हम नहीं जानते बेटे हमें जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, हमें आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। तो मेक इट अ हैबिट कि एग्जामिनेशन में जरूर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ब्रांच का डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इट्स अ हैबिट, आपको बनानी होगी। ठीक हो गया? अच्छा जी,
आगे बढ़ जाते हैं। मुझे क्वेश्चन के अंदर सभी कुछ गिवन था, मैंने इंफॉर्मेशन पुट कर दी। नाउ वी नीड टू बैलेंस एंड वी नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट। 48,000। आइए चेक करें। 48,000 का ब्रांच ने कैश रेमिट किया। 48,000 का ब्रांच ने कैश रेमिट किया। 2500 के गुड्स रेमिट किए, मैंने इसको जोड़ दिया। 15,100 ईयर के एंड में एसेट्स रेमिट कर दिए। तो टोटल ब्रांच ने ईयर में मुझे सेंड किया 65,600। 65,600 इसमें से लेस कर दीजिए क्या क्या लेस करना है। नंबर 1 8650 जो हमने ईयर के बिगिनिंग में दिया था, माइनस 40,000 के गुड सेंड किए थे और माइनस 11,700 का कैश रेमिट किया था। 5250। एंड आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। हाँ जी, बी रेडी। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लिया बेटे? हाँ जी, तो आइए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says ABC Limited invoices ABC Limited invoiced goods as cost to its branch situated in West Bengal. Branches sells goods on credit as well as for cash. इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। Now next, from the following details relating to Kolkata branch, prepare branch account to ascertain profit or loss at the branch। जब वो कह रहा है prepare branch account to ascertain profit or loss at the branch, इसका मतलब है कि ये डेटर्स मेथड है। ठीक, यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हो जाती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज के ऊपर चेक करते हैं कि क्वेश्चन में और क्या गिवन है। नाउ द क्वेश्चन सेज goods received from ABC Limited, goods received from ABC Limited 25,400, goods returned to ABC Limited 350। कैश सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, अलाउंस टू कस्टमर्स गिवन है, जनरल ट्रेड चार्जेस गिवन है, रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर गिवन है, और बैड डेट्स, डिस्काउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, रेंट रेट्स, वेजेस एंड सैलरीज, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। हाँ जी, बनाना शुरू करें बेटे इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट लग रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2। अच्छा, हाँ जी, मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करना शुरू करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2
Page 15.8 and 9. In the books of ABC Limited, in the books of ABC Limited, हम बनाने जा रहे हैं ब्रांच अकाउंट। कोलकाता branch account। Period is not mentioned, वो हमें गिवन नहीं है। ये मैंने आपसे कहा हुआ है कि एक तो ब्रांच अकाउंट बनाइएगा और साथ ही साथ ब्रांच का डेटर्स अकाउंट भी बनाने की हैबिट डालिएगा। हम हर एक क्लास में अपनी लर्निंग में कुछ एडिशन करते जाएंगे, कुछ नया इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। अब क्या है, हम फेस टू फेस नहीं हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हैं, तो मुझे बहुत सारी बातें संभल कर पढ़ानी पड़ रही हैं, कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए। जब ब्रांच रिसीवर हो, जब ब्रांच गिवर हो, एग्जाम में आप ऐसे रिसीवर गिवर मत लिख देना। मैं तो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन में स्टॉक गिवन था सबसे लास्ट में 13,100। आई डोंट नो कि डेटर्स का बैलेंस कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट स्टिल अभी मैंने इसको दिखा दिया। अच्छा जी, नीचे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन स्टॉक एंड डेटर्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस था 6950, क्वेश्चन में गिवन है सबसे लास्ट में। डेटर्स का बैलेंस गिवन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, तो यहां लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस 25,400, और यहां लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स, नेक्स्ट लाइन में रिटर्न्स था 350। कैश सेल्स, तो यहां लिखेंगे बाय कैश रेमिटेड, नंबर 1 कैश सेल्स 16,500। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 30,000, नहीं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नहीं है, 30,000 इज क्रेडिट सेल्स, तो नीचे ब्रांच डेटर्स में आएंगे। टू सेल 30,000। अलाउंस टू कस्टमर्स बाय डिस्काउंट 150। जनरल ट्रेड चार्जेस, तो टू कैश एक्सपेंसेस, जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस 650। रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर बाय सेल्स रिटर्न 300। बैड डेब्ट्स
बैड डेब्ट्स 300, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। अब पता नहीं बेटे, एक बार तो मोंगा सर अलाउंस लिखते हैं, एक बार डिस्काउंट लिखते हैं, तो चाहे अलाउंस कहें या डिस्काउंट कहें बात एक ही है। बट इस चैप्टर में मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, इसी मेथड में पढ़ाऊंगा कि अलाउंस के बारे में हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत पड़ती है, बट उन्होंने अभी इसको ऐसे लूजली यूज किया है, वी हैव नो ऑप्शन, हम उसे डिस्काउंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 24,600, 24,600, तो बाय कैश 24,600। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स amounted to 900, wages and salaries 3,000, 4,550। अच्छा जी, डेटर्स में अब देखना होगा कि मेरे पास बाय बैलेंस सीडी आ सकता है या मेरे पास टू बैलेंस सीडी बीडी आ सकता है। दोनों में से एक ही इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी और मुझे इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि साइड कौन सी बिगर आ रही है, ठीक है ना। इसके लिए टोटल चेक करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल लगाता हूं, 150 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 1200 प्लस 24,600। क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है बेटे, तो यानी बैलेंस सीडी निकलेगा। तो इस केस में एजम्पशन लगेगी कि ओपनिंग बैलेंस 0 थे या नहीं थे, और क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ रहा है मेरे पास 3450। हाँ जी, 3450 मेरे पास बैलेंसिंग फिगर है। हाँ जी, इसे ऊपर ट्रांसफर करेंगे, 3450, ये टोटल हो जाएगा 0, 5 5 10 0 1 कैरी, 10 4 14 1 कैरी, 7 and 3 10, 10,400। अच्छा जी, टोटल कीजिए क्रेडिट साइड का, 41,100 कैश सेंड किया था, 350 के गुड्स रिटर्न किए थे, 10,400 के ईयर एंड पे एसेट रिटर्न किए। तो टोटल ब्रांच गिवर थी 51,850, जिसमें से रिसीवर थी वो 13,100 माइनस 25,400 माइनस 4,550। तो जो बैलेंस बच जाएगा 8,800, इसको प्रॉफिट मान लेंगे और ये P&L अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, और हम इसे लिख देते हैं टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 8,800, और टोटल आ जाएगा 51,850। अच्छा जी, होप सो बेटे कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ज्यादा लेंथी है, ये करने की हमें अभी कोई भी जरूरत नहीं है। आई होप सो कि बेटे आपको ये ब्रांच का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और फॉर्मेट आपने आज समझा होगा। मुझे आज बेटे मैं सोच रहा हूं कि इसके बाद जो और कंसेप्ट हैं वो आज की क्लास में कवर करना ठीक नहीं है। हो सकता है
कि प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए जो नए कंसेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। बट जाने से पहले हम 2 मिनट ये जरूर रिवाइज करना चाहेंगे कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था। आज हम लोगों ने आते ही सबसे पहले पढ़ा था फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट। फिर हमने पढ़ा था फॉर्मेट ऑफ ब्रांच डेटर्स अकाउंट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ इंफॉर्मेशन ब्रांच अकाउंट में नहीं आती हैं, लेकिन ब्रांच डेटर्स अकाउंट में दिखाई जाती हैं। वर्किंग नोट्स में सब कुछ आता है। और फिर हमने 2 क्वेश्चन किए सो दैट ब्रांच अकाउंट आपके माइंड में थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाए, समझ में आ जाए। और एक मैंने एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट आपको समझाया था। तो बेटे आज यहीं रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कशन करेंगे इनवॉइस प्राइस क्या होता है, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है, फिर कुछ नई नई एडजस्टमेंट्स हमारे पास आनी शुरू हो जाएंगी। होप सो कि आपने मेरे साथ लर्निंग को आज भी एंजॉय किया होगा, बट आई एम नॉट श्योर। हो सकता है कि आपने नहीं भी एंजॉय किया हो, बट आई एम एज्यूमिंग कि आपने एंजॉय किया होगा। और बेटे बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।